आज हमारे आचार्यगण विराजे हैं उन पर। और ये शोभा यात्रा अब धीरे धीरे संगम तट की ओर अग्रसर है और कुछ ही क्षणों में हम वो दृश्य देख पाएंगे जब अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा के साधु संत माँ गंगा की गोद में अपना क्रियाकलाप, अपनी जल क्रीड़ा और वो अमृत स्नान संपन्न करेंगे। पाठी जी, यह जो क्षेत्र है, कभी कभी मन में आता है कि हमारी परंपराएं, हमारे तपस्वियों की जो कोटि है, कितने रूपों में है। हम लोग कुटियों में रहने वाले तपस्वियों से प्रारंभ हुई, घर जो गृह त्याग करके जाते हैं, उसमें हंस की पदवी प्राप्त करते हैं, परमहंस की पदवी प्राप्त करते हैं। एक और परंपरा है, प्राचीनतम जो परंपरा है, इनके पहले जो प्रारंभ हुई, जिसके कारण इस महाकुंभ की आवृत्ति चल रही है, वह है हमारी ऋषि परंपरा। आज ऋषि पंचमी है, तो ऋषियों का स्मरण करना चाहिए। हमारी ऋषि परंपरा की 7 कोटियां हैं। हम आजकल प्रायः सबको ऋषि शब्द से संबोधित करते हैं, लेकिन ऋषि शब्द, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इस महान समागम में हमें किसी ऋषि का दर्शन हो जाए, क्योंकि ऋषि का अर्थ होता है कि जो मंत्र का दृष्टा है, जिसने मंत्र का दर्शन किया है। ऋषियों मंत्र द्रष्टारः, जिसने मंत्र को ये जो वेद मंत्र हैं, उन वेद मंत्रों का साक्षात उस देवतत्व का की जिसने अनुभूति की है अपनी अंतस चेतना में, वह ऋषि है। ऐसे प्रथम ऋषि कब हुए? जब से ये सृष्टि हुई। उस सृष्टि में जो पहले ऋषि हुए वही ब्रह्मर्षि कहलाए। जैसे परम शक्ति में कर्तृत्व है, वैसे ब्रह्मर्षि में भी कर्तृत्व है। उसके बाद हमारी ऋषि परंपरा और थोड़ा सा नीचे आई, और यह जो हमारा तात्विक ज्ञान है, यह हमारे देव ऋषियों को भी प्राप्त हुआ। लेकिन देव ऋषि जो हैं वो ब्रह्मर्षि नहीं है। तो यह जो दूसरी परंपरा आई वो देवर्षियों की आई। हमारे देवर्षि नारद इसीलिए कहे जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत बढ़िया आख्यान है। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में देवर्षि नारद और सनत कुमार का बहुत सुंदर आख्यान है, जहां वो कहते हैं कि भगवो ऋग्वेदो अध्ययमी, भगवान मैंने ऋग्वेद का अध्ययन कर लिया है। उसके बाद महर्षि नारद जो है, देवर्षि नारद 19 विद्याओं की और चर्चा करते हैं। इन सब को पढ़ लिया है, लेकिन मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ है। ये जो हमारे तपस्वी हैं, ये आत्मज्ञान के ओर जा रहे हैं, आत्मज्ञान की अभिलाषा में निरंतर जो प्रयत्नशील रहते हैं। तो सनत कुमार से उन्हें आत्म तत्व के ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो देवर्षि हैं। देवर्षि के बाद हमारे यहाँ परमर्षि हैं। भगवान वेद व्यास कांडर्षि हैं, 4थी कोटि में आते हैं। जैमिनर्षि हैं, महर्षि हैं। फिर भगवान विश्वामित्र राजर्षि हैं, जो 7वीं कोटि में है। तो हमारी ये जो परंपरा है, तपस्या की परंपरा है, जो कुंभ की परंपरा है, यह राजर्षियों को, राजर्षि पद पर जो प्रतिष्ठित हैं, उनको भी ब्रह्मर्षि बना देती है।
उनको भी, उनमें भी कर्तृत्व आ जाता है। इसीलिए भगवान विश्वामित्र पहले ऐसे हैं कि साक्षात त्रिशंकु को स्वर्ग सशरीर भेजने की सामर्थ्य उनमें आ गई। तो ये जो हमारी जो परंपरा है, हाँ देखिए इसमें भव्य स्क्रीन पर बना काशी अन्नपूर्णाधेश्वरी के सानिध्य में जो निवास करने वाले हैं, जिनका मणिकर्णिका घाट के किनारे जिनका सुंदर आश्रम है, ऐसे बाबा सतुआ महाराज जी की भी शोभा यात्रा आ रही है। मणिकर्णिका का स्मरण आ गया। भगवान भोलेनाथ की वहाँ सर्पमणि आनंद के घोर तपस्या को देख करके, भगवान श्री पुरुषोत्तम की घोर तपस्या को देखकर जो आनंद उनके मन में आनंद की उमंग हुई, उससे सर्पमणि वहां पर गिर पड़े। उस आनंद वन में सर्पमणि के गिरने से मणिकर्णिका क्षेत्र बन गया। और उसके किनारे जो है वो श्री सतुआ जी महाराज का वहाँ पर आश्रम है, और विद्या के क्षेत्र में इनका विशिष्ट योगदान हम लोग स्वीकार करते हैं वहाँ पर। तो ये पूरी की पूरी जो शोभा यात्रा है, इस समय हमारे सभी दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप लोग सभी दर्शक धन्य हैं वस्तुतः, जो भी इस समय टीवी स्क्रीन पर सभी संतों का, महात्माओं का, तपस्वियों का जो दर्शन कर रहे हैं, और विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए सभी लोग जा रहे हैं, गंगा की ओर, श्री गंगा जी की ओर जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जो व्यक्ति केवल गंगा प्रयाग का स्मरण कर लेता है कि मुझे प्रयाग जाना है, इससे उसके सभी प्रकार के दुष्कृत नष्ट हो जाए। उस प्रयाग भूमि में जिसका आगमन हो गया, उसमें भी इस पवित्र पावन संगम के तट पर जिसका आगमन हो गया, तो उसके तो कोटि कोटि जन्म का उसका पुण्य है, जो इस प्रकार से उसको पुण्य फल की प्राप्ति हो रही है। तभी तो युधिष्ठिर ने पूछा था भगवान मार्कंडेय से, कहा था कि पृच्छामि त्वाम महाप्राज्ञ। युधिष्ठिर पूछेंगे तो किसी महान ज्ञानी से ही पूछेंगे। स्वयं बड़े धर्मराज के रूप में हैं युधिष्ठिर, तो कहते हैं कि पृच्छामि त्वाम महाप्राज्ञ नित्य त्रैलोक्य दर्शिनम कथयत्वम समासेन एन मुच्येत किन्वसा। सभी प्रकार के पापों से जो है कोई ऐसा उपाय बताइए कि सभी तरह के जो पाप हैं उनसे मुक्ति मिल जाए, जो उसको नष्ट कर दे, मुक्ति ना मिल जाए, सब पापों का शमन हो जाए। तो उस पर भगवान मार्कंडेय जी ने कहा था कि नहीं, मुझे एक विशेष बात आपको बताता हूँ। हे राजन, एक चीज है, प्रयाग गमनम श्रेष्ठम नराणाम पुण्य। सबसे जो पुण्य कर्म है वह प्रयाग गमन है, प्रयाग जाना चाहिए। संपूर्ण भारत में प्रायः सब जगह जो है, विशेष रूप से हमारे दक्षिण भारत में जीवन का जो सत्कर्म करने वाले हैं, जो तरह इष्ट कर्म में नित्य लगे रहते हैं, सबके मन में एक अभिलाषा होती है कि जीवन काल में प्रयाग और काशी की यात्रा। उसका साक्षात प्रमाण इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये भगवान मार्कंडेय जी ने कहा था, प्रयाग गमनम श्रेष्ठम नराणाम पुण्य कर्म। अगर मनुष्यों प्राणियों का कोई पुण्य कर्म है तो वह प्रयाग गमन है, प्रयाग जाना है। इसीलिए संपूर्ण भारत में एक लहर सबके अंदर अंतःकरण में लहर उठी है कि चलिए कुंभ में, महाकुंभ के अवसर पर अमृत स्नान करें। तो ये उन्होंने कहा था कि प्रयागम सर्वतीर्थेभ्य प्रवदन्त्यधिकम द्विजाः श्रवणात् तस्य तीर्थस्य नाम संकीर्तनादपि। केवल उस प्रयाग तीर्थ का
नाम स्मरण करने से सभी प्रकार के जो दुष्कृत हैं उनका समन हो जाता है। तो प्रयाग